आज की अपनी कहानी है लड़की और गुड़िया। रुला देने वाली कहानी। एक दिन की बात है। पलक सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। पलक ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। पलक ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। पलक ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहाँ से चली गई। पर गुड़िया ना तो पलक को मिली और ना ही उस बच्ची को। पलक ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो पलक ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था: कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब पलक रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। पलक ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमकड़ी के किस्से सुनने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई तो पलक ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगी तो वह पलक की ओर देखने लगी। पलक अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था: ये मैं ही हूँ, तुम्हारे वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा करने की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और पलक पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो पलक ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे अब समझ आ चुका था कि पलक ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में ये लिखा हुआ था: हर वह चीज़ जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही अलग होगा पर प्यार एकदम सच्चा होगा।